क्लास फोर्थ सब्जेक्ट एसएसटी। अभी इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लेसन 1 ग्लोब एंड मैप्स, जिसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था जो कि होता है मॉडल ऑफ द अर्थ। फिर हमने मैप के बारे में पढ़ा था। मैप होता है एक पेपर ड्राइंग होती है जिसमें हमने अर्थ की ड्राइंग की रहती है। उसमें 3 मैप हमने देखे थे, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थेमेटिक मैप। फिर हमने लैंग्वेज ऑफ अ मैप पढ़ी थी। डायरेक्शंस देखे थे हमने मैप में, स्केल पढ़ा, कलर्स और सिंबल्स पढ़े, की और लेजेंड ऑफ अ मैप पढ़ा। और इसी में मैं आगे बढ़ूंगी। अब पेज नंबर 8 जो कि है टिक द करेक्ट आंसर। आपको इसमें 3 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो सही है आपने उसमें टिक लगाना है। तो अपनी बुक, कॉपी, पेंसिल अपने पास रखिए और जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से आप अपनी बुक में इसको टिक करिएगा। तो पहला वाला देख लीजिए, अ डैश बॉल इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ड्राइंग ऑफ द अर्थ क्या है, बॉल है, मैप है या बोथ है। तो इसका है आपका आंसर मैप। सेकंड वाले पे टिक लगाइए। फिर है आपका सेकंड वाला, मैप्स आर मोर यूजफुल सिंस डैश आर नॉट इजी टू कैरी। मैप्स जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इसके बजाय अगर हम क्या यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ग्लोब्स, बोर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आपका मैप किसके बजाय ज़्यादा यूज़फुल है, ग्लोब्स के। तो ग्लोब पे टिक लगाइए। थर्ड देख लीजिए, डैश इज नॉट द बॉटम एंड अपोजिट टू द अर्थ। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला है ईस्ट, दूसरा है वेस्ट, थर्ड है साउथ। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा सही है। बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को प्लीज़ रीचेक कर लीजिए, थर्ड वाले को जो था, डैश इज नॉट द बॉटम एंड अपोजिट टू द अर्थ, और ऑप्शन थे ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा ये गलत हो रखा है, बुक में कुछ मिस प्रिंट है ये। तो इसमें आपका आंसर तो आएगा साउथ। तो आपने साउथ पर टिक लगाना है। और आपने क्या करेक्शन करना है, साउथ के बाद देख लीजिए डैश में आप लिखेंगे साउथ इज, इसमें से नॉर्थ को काट दीजिए और फिर आगे बढ़िए, साउथ इज द बॉटम एंड अपोजिट टू द अर्थ को काट दीजिए, वहाँ पे आप नॉर्थ कर दीजिए। ये कुछ इसमें गड़बड़ हो रखा था। तो आपका आंसर हो गया कि वो कौन सी दिशा है जो बॉटम में है, मतलब नीचे है, और नॉर्थ के अपोजिट है। तो हमने आंसर लिखा है साउथ। साउथ इज द बॉटम एंड अपोजिट टू द नॉर्थ। आपने इसमें अर्थ काटना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, द डैश ऑफ द मैप शोज how distances on the map are related to distances on the actual surface it depicts। तो आपको मैप में मैंने कल पढ़ाया था कि मैप में दूरी नापने के लिए एक चीज़ दी हुई रहती है साइड में। तो क्या चीज़ है वो, पहला ऑप्शन है कलर्स, दूसरा है स्केल और थर्ड है डायरेक्शन। तो मैप में दूरी नापने के लिए क्या दिया रहता है, तो आपने टिक लगाना है 2 ऑप्शन पे, स्केल। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला देख लीजिए, डैश ऑन अ मैप में स्टैंड फॉर द डिफरेंट फीचर्स ऑन इट। मैप में वो कौन सी चीज़ है जो फीचर्स के लिए स्टैंड करती है या फीचर्स को दर्शाती है। तो क्या है वो, कलर्स हैं, डायरेक्शन है, सिंबल है या फिर कलर्स हैं। तो मैप में जो फीचर्स को दर्शाते हैं या दिखाते हैं वो क्या होते हैं, वो हैं आपके कलर्स। तो कलर्स पे आपने टिक लगाना है। और अभी इसी में ही नीचे बढ़ते हुए पेज नंबर 8 में ही बी ऑप्शन जो है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो मैं आपको नोट्स बना के दे रही हूँ। आपने भी उसी तरीके से अपनी कॉपी में उसको करना है। तो प्लीज़ ओपन योर कॉपी और इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले डेट डाल दीजिएगा। लेसन का नाम है हमारा ग्लोब एंड मैप्स, डाल दीजिए। फिर टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो मैंने अभी आपको बुक में टिक लगवाया है वो भी आपने करना है कॉपी में, और ये आंसर द फॉलोइंग भी आपने करना है क्योंकि कल संडे है तो आप अच्छे से कर सकते हैं काम। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ग्रिड्स। हमने पढ़ा था ग्रिड्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था ग्रिड्स क्या चीज़ है। तो देख लीजिए आंसर, इसमें देख लीजिए,
स्क्वायर लाइंस ड्रॉन ऑन मैप्स आर कॉल्ड ग्रिड्स। मैप में ये ग्रिड्स की जो जिक्र हो रहा है वो मैप में होता है। तो क्या है? स्क्वायर लाइंस, स्क्वायर लाइन बनी होती है मैप में, वही ग्रिड्स कहलाती हैं। आप भले तो इसको देख भी सकते हैं अपने पास जो बुक में मैप बना हुआ है, ये देख लीजिए आप, उसमें लाइंस बनी हुई हैं आपकी बुक में, ये हैं ग्रिड्स आपकी। ये जो लाइंस खींची हुई हैं, रेखाएं जो होती हैं मैप के ऊपर, वो ग्रिड्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं, वही ग्रिड्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। हाउ अ मैप इज डिफर फ्रॉम अ ग्लोब। जैसा आप पढ़ चुके हैं कि मैप और ग्लोब में क्या अंतर है, तो मैप और ग्लोब में अंतर ये है कि मैप बहुत इजी होता है कहीं भी ले जाने के लिए, जबकि ग्लोब एक उभरा हुआ एक वो होता है, गोल सा होता है, भारी, तो उसे हम हर जगह लेके नहीं जा सकते। मैप अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने बैग में भी फोल्ड करके रख सकते हैं। तो इसे देख लीजिए आप। अ मैप इज डिफर फ्रॉम अ ग्लोब बिकॉज मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर। जो मैप होता है वो तो एक पेपर में अर्थ की जो ड्राइंग होती है वो होती है, जबकि वाइल ग्लोब इज स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। जबकि जो ग्लोब होता है उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, उसका जो शेप होता है वो कैरी करने में हमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इन दोनों का अंतर इतना है ये। नेक्स्ट देख लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। एक मैप में लैंग्वेज ऑफ अ मैप का क्या मतलब है, या लैंग्वेज ऑफ अ मैप से आप क्या समझते हैं, तो देख लीजिए। इन अ मैप देयर आर सर्टेन थिंग्स सच एज डायरेक्शन। एक जो मैप होता है उसको समझने के लिए उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब होती है दिशाएं। स्केल, स्केल दी रहती है कि स्केल इसलिए दी जाती है मैप में ताकि आप जो है किसी जगह की दूरी का अनुमान लगा सकते हैं, या फिर आपको पता चल सके कि किसी आप कहीं जाना चाहते हैं तो उसका डिस्टेंस कितना है। कलर्स, कलर्स मैंने आपको बताया था, अलग अलग कलर्स होते हैं अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए, जैसे वाटर के लिए ब्लू कलर और पहाड़ी के लिए ग्रीन कलर, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, जैसा कि आपने बुक में भी देखा था कि कहीं पे फ़ोन का रिसीवर बना है तो इसका मतलब है कि वहाँ से फ़ोन जो वो होता है कॉल करने के लिए, या नेटवर्क जो है थोड़ा सा ही आपका आगे है। लेजेंड और की इन ऑर्डर्स टू अंडरस्टैंड इट। आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब सिंबल्स और कलर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दीज थिंग्स आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। यही जो फीचर्स हैं एक मैप के, यही क्या होते हैं, लैंग्वेज ऑफ अ मैप होता है। इसमें आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्केल शो ऑन द मैप। अब आप देख लीजिए स्केल मैप में क्यों बनाई जाती हैं, स्केल का मतलब क्या होता है मैप में, तो देख लीजिए। बिग और अ ब्रॉड एरियाज कैन बी शोन बाय द स्केल ऑन द मैप। जो बड़ी बड़ी दूरी दूरी वाली जो जगह होती हैं, जो दूर दूर होते हैं प्लेसेस, उनको शो करने के लिए ही स्केल का इस्तेमाल किया जाता है मैप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द लीजेंड और की। तो लीजेंड और की से आप क्या समझते हैं, तो लीजेंड और की आर द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। लीजेंड और की क्या है, किसी मैप की लैंग्वेज होती हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। यही आपके आज का काम है और इसको आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास कल संडे का दिन भी है।